Hello students, welcome to our YouTube channel Academy for Excellence. Student, previous class में हम लोगों ने how to locate irrational number on number line ये हमने सीखा था. Student, इस वीडियो में हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे. इस सेक्शन में हम लोग जो है वो रियल रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ठीक है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. स्टूडेंट, जो रैशनल नंबर है उसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, वो हमसे ज्यादा फेमिलियर है एज कम्पेयर टू इरैशनल नंबर. तो इसलिए पहले हम लोग जो है वो रैशनल नंबर को उठाते हैं. तो हमने कुछ एग्जांपल लिया है, कुछ रैशनल नंबर को उठाया है जो कि 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है. हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन देखना. ठीक है, और उससे कुछ कंक्लूड करना. क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं. ठीक है, तो 10/3 को हमने जब 10 को 3 से हमने डिवाइड किया तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिला कि जो क्वोशंट का वैल्यू है वो तो कभी रुक ही नहीं रहा है और वो भी रिपीट करता हुआ जा रहा है. ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है यहाँ. ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इस केस में तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो तो 0 हो गया. ठीक है, और ये जो हमारा क्वोशंट का वैल्यू है वो 0.875 आया है. चलो ठीक है, हम जब 1/7 को डिवाइड हमने लगाया 1/7 तो क्या आ रहा है इस केस में? तो 0.142857, और ये जो है ना वो रुक नहीं रहा है. सो ऑन, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इन्फिनाइट नंबर्स. ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये रिपीट कर रहा है. देखो हमारे पास 3 एग्जांपल्स गिवन है, 3 रैशनल नंबर गिवन है, 3 रैशनल नंबर गिवन. ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर हम जो यहाँ देख रहे हैं इन सबको देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सबके डेसिमल एक्सपेंशन को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है. तो देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो क्वोशंट का वैल्यू है वो 3.333333 एंड सो ऑन ऐसा कुछ हो रहा है. तो इसे हम 3333 तो नहीं लिखते चलेंगे. ठीक है, वो पॉसिबल भी नहीं है इनफाइनाइट नंबर्स में लिख पाना. तो वैसे नंबर्स जो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, उन नंबर्स के ऊपर हम ये एक लाइन लगाते हैं. क्या ये लाइन को हम कहते हैं बार. क्या कहते हैं? बार कहते हैं इस लाइन को हम, बार. और ये बार किसी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, किसी नंबर के ऊपर लगा हुआ है. इसका मतलब होता है कि वो नंबर जो है ना वो रिपीटिंग है, वो रिपीट कर ही रहा है. ठीक है, ठीक वैसे यहाँ तो वैसे कोई झंझट ही नहीं हुई. देखो 0.875, यहाँ कुछ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पर हम आए और हमारा रिमाइंडर 0 हो गया. तो हमारा जो क्वोशंट का वैल्यू है वो 0.875 मिल गया. ये तो बहुत अच्छा था. इसमें आते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं हम? अगर आप डिवाइड लगाते जाते हो ना तो घूम के फिर 1 आ जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर से वही आ गया. इट मींस कि हमारा 0.142857 के बाद फिर से 1428571 ऐसा रिपीट होते जाता. तो इसलिए हमने बार लगाया, 1 से स्टार्ट किया, 7 तक गए हम, 0.142857. इसका मतलब है कि जो बार लगा हुआ है ना ये नंबर वो रिपीट करते ही जाएगा आगे की तरफ. तो हमने क्या कंक्लूड किया इन एग्जांपल्स को देखकर? तो चलिए देखते हैं. तो हमारे पास 2 केस बनते हैं. ठीक है, हमारे पास 2 केस बनते हैं. फर्स्ट केस क्या हो जाता है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है. द रिमाइंडर बिकम्स 0. रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है. इस केस में देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 7/8 जो कि यही है, 1/2 जिसे हाफ कहते हैं, इसका भी होता है 0.5. मतलब सम फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स जाकर जो है ना वो क्या हो जा रहा है, जो रिमाइंडर वो 0 हो जा रहा है. 3/4 ये सारे रैशनल नंबर्स अभी हमने जो लिया है वो रैशनल नंबर ही है. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में क्या देख रहे हैं कि किसी का रिमाइंडर जो वो 0 हो जा रहा है. एग्जाम्पल यहाँ है. सेकेंड केस क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो है ना वो नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब इस तरह का केस जो देखने को मिल रहा है, ये हो गया, कभी भी रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, होगा भी नहीं. ठीक है, तो द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. तो 2 केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट, द रिमाइंडर बिकम्स 0, एग्जांपल है कुछ यहाँ पे, और द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. ये 2 केस हमें देखने को मिल रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जब हमने किया तब. ठीक है, तो देखिए, तो वैसे नंबर्स
जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है। तो उस तरह के नंबर्स, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कुछ स्टेप्स को जाने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट होना मतलब शांत होना, टर्मिनेट होना मतलब शांत होना। तो ये इस टाइप के जो नंबर है ना, वो आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स जाने के बाद एंड कर जा रहे हैं, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मींस ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका जो एक्सपेंशन है ना वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स जाकर टर्मिनेट हो जा रहा है, एंड कर जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ठीक आते हैं अदर हैंड की तरफ, तो बस रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, वो सिंपली देखने से लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं शांति नहीं होती, कहीं एंड ही नहीं है इनका। तो फिर ऐसे नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिकरिंग। ये जो रिकरिंग वर्ड है ना, रिकरिंग वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं रिपीटिंग, सिमिलर मीनिंग आता है दोनों का, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, वैसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमारे पास दो केस मिले हमें जब हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंड किया, डेसिमल एक्सपेंशन किया। क्या फर्स्ट केस क्या मिला कि रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। तो उससे हमने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट हो गया फाइनाइट स्टेप्स तक जाकर। और सेकंड केस क्या मिला, नेवर बिकम्स 0, जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं होगा। तो उससे हमने क्या नाम दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं कुछ नंबर्स के बारे में और कुछ देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नंबर्स है √2 जिसका वैल्यू 1.4142 ऐसे बहुत लंबा गया है। पाई का वैल्यू बहुत आगे तक गया है, 0.15015। ये जो इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो रिपीटिंग नहीं है। देखिए आप कहेंगे वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। मींस वैसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, उस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। तो क्या कंक्लूजन निकला हमें हमारा डेसिमल एक्सपेंशन से, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। और जो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पाई होता है ना, पाई इक्वल टू 3.1415, पाई का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, सबसे पहले आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था न्यूमेरिक वैल्यू सबसे पहले पाई का, ठीक है। और फिर उससे प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया 3.1416 का जो लगभग वैल्यू था, ठीक है, वो दिया। फिर हमारे जो आदरणीय साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने दिया था, ठीक है। पाई का अपना एक अलग ही महत्व है कह सकते हैं, तो वो तो अलग ही बात हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ से बस इतना ही कंक्लूजन निकलता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर की, वो दो ही तरह के हो सकते हैं, या फिर वो क्या होंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को अच्छे से। तो चलिए अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं थोड़ा, कि कैसे अभी जो है हमने जैसे कि 1/7 रैशनल नंबर था, इसे हमने डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, ओनली डिवाइड करके सिंपली, ठीक है। तो हमारा ये, अगर हमें ये वैल्यू दिया होता तो कैसे हम इसे p/q के फॉर्म में लाते, मीन्स 1/7 कैसे लाएंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे हम जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज करके, क्योंकि है तो ये रैशनल नंबर ही है ना, तो कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज कर रखे रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
तब तक के लिए आप सब पढ़िए, आगे बढ़िए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।